जय श्री राम सभी को। आज हम लोग समझने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शोज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग फार्मूला है जो ये दिखाता है कि किसी बिजनेस का जो एसेट्स होता है वो हमेशा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के बराबर होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज को ऐड करने पे एसेट्स के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹5 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर ₹2 लाख, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल दिया हुआ है बिजनेस का 5 लाख रुपीज़ एंड लाइबिलिटीज़ है ₹2 लाख। तो आपको बताना है कि टोटल एसेट्स कितने हैं बिजनेस का। तो लिखेंगे टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लिखेंगे यहाँ पे एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपका लाइबिलिटीज का वैल्यू दिया है ₹2 लाख, तो यहाँ लिखेंगे ₹2 लाख और प्लस कैपिटल को ऐड कर लेंगे। कैपिटल कितना है, ₹5 लाख, ₹5 लाख। ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 लाख प्लस 2 लाख ₹7 लाख, जो कि आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा बिजनेस का। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹10 लाख एंड कैपिटल इज ₹4 लाख, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये आपको लाइबिलिटीज़ बताना है कितने हैं। बिजनेस का एसेट्स का वैल्यू दे दिया ₹10 लाख, कैपिटल का वैल्यू दे दिया ₹4 लाख, तो कैलकुलेट क्रेडिटर्स। तो बताइए क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज़ ही तो है, तो आपको लाइबिलिटीज़ ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है वो देखते पहले। एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। आपको लाइबिलिटीज़ निकालना है तो कैपिटल को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, प्लस कैपिटल हो जाएगा माइनस कैपिटल बनेगा, यानी कि एसेट्स माइनस कैपिटल होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिटर्स बराबर क्या हो जाएगा, एसेट्स में हम लोग कैपिटल का वैल्यू घटा लेंगे, यानी एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा कि जब एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है तो हमको लाइबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स है ना, ये निकालना है। तो कैपिटल क्या होगा, एसेट्स से घटा देंगे, ये प्लस कैपिटल इधर जाएगा तो माइनस कैपिटल बनेगा, जो कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया एसेट्स माइनस कैपिटल। आपका एसेट्स का वैल्यू कितना, ₹10 लाख, तो यहाँ लिखेंगे ₹10 लाख माइनस कैपिटल का वैल्यू कितना है, ₹4 लाख, ₹4 लाख। अब 10 लाख में 4 लाख सेपरेट कर लें तो क्या आएगा, ₹6 लाख, जो कि आपका ये क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटीज आपका निकल गया। आई होप को समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होते हैं और इसका थोड़ा सा अप्लीकेबल, इसका एक डिटेल्ड वीडियो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।